नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं DU के एग्ज़ाम ब्रांच में। और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा और उनसे जानेंगे आपके सवालों के जवाब। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मनमोहन जी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो पिछले दिनों जो रिजल्ट आया सेमेस्टर 1 का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, क्योंकि आपको बधाई दी जानी चाहिए कि आपने सभी रिजल्ट एक ही दिन निकलवा दिए। और लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में उनको बी ग्रेड या ए ग्रेड मिलने के बाद भी नेट ग्रेड में कॉलम में एफ लिखा हुआ है। सर, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं जब तक कोई पर्टिकुलर मार्कशीट ना देखूं तो एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा कि हमारे जो फाइनल ग्रेड बनते हैं वो ग्रेड बनते हैं आपके थ्योरी और ट्यूटोरियल को मिला के, या थ्योरी या प्रैक्टिकल को मिला के। कुछ केसेस में प्योर थ्योरी भी हो सकता है 2 क्रेडिट के पेपर में, या प्योर 2 क्रेडिट के प्रैक्टिकल भी हो सकता है। अगर वो नेट ग्रेड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके 2 कॉलम में ग्रेड होंगे, अर्थात ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, या थ्योरी और ट्यूटोरियल, या थ्योरी या प्रैक्टिकल। अब उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या रेशो है, वही देख बताऊंगा। लेकिन इन जनरल ये हो सकता है कि आप दोनों में पास हो, लेकिन मिला के आप फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है तो वो एग्जामिनेशन ब्रांच में कभी भी मेरे पास आ सकता है और मैं उसको समझा भी दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि वो जिस कॉलेज के स्टूडेंट हैं वहाँ के प्रचार्य से मिलके ये ऑर्डिनेंस 9 के बारे में समझे। बट इन जनरल ये मैथमेटिकली ये पॉसिबल है कि आप एक थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में पास है, लेकिन कंबाइंड आप फेल हो सकते हैं। एक सवाल सर जो है वो उन स्टूडेंट्स का है जिनकी ER आई है। हाँ जी। ER आ गई, अब हमें क्या करना है? देखिए, जैसे पर्टिकुलर एसवाल की बात करता हूँ तो ER आ गई तो ये तो पक्की बात है, अब उनको उस पेपर को दोबारा पास करना पड़ेगा। पहली बात, अगर वो अपने ER से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रीवैल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब रीवैल के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, और फिर कुछ विद्यार्थी ये सोचेंगे कि हम ER इसलिए देते हैं कि हमें कोई फ़ीस उनसे कलेक्ट करनी है। ऐसा कोई ना ही हमारा मोटिव होता है, ना हम ऐसे इस तरह का काम कर सकते हैं, ना करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ER आई क्यों? क्या उन्होंने प्रैक्टिकल दिया था, या उन्होंने ट्यूटोरियल दिया था, या सिर्फ उन्होंने ट्यूटोरियल दिया था, थ्योरी नहीं दी थी? ये उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंबाइंड है। तो कंबाइंड में अगर एक कंपोनेंट 0 हो गया तो हो सकता है कि वो थ्योरी में पास हो रहे हो, लेकिन ट्यूटोरियल दिया नहीं था तो इसलिए वो फेल हो गए। तो वो उनको असेसमेंट अपने थ्योरी के एग्ज़ाम की और अपने ट्यूटोरियल, अगर उन्होंने दिया है, प्रैक्टिकल दिया है, और वो उसके हिसाब से वो अपना फाइनल रिजल्ट इवेलुएट कर सकते हैं, और नियम के तहत वो रीवैल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल सर जो है वो SOL के सेमेस्टर 2, 4 और 6 के स्टूडेंट्स का है कि उनके जो एडमिट कार्ड हैं, क्योंकि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, वो कब रिलीज़ होंगे और क्या जो सेंटर्स उनको अलॉट होंगे वो उनके घर के नज़दीक होंगे? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि सेंटर उनके पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज कुछ डेट शीट में हमने चेंजेस भी किए हैं SOL की, जो एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को, SOL के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो डेट शीट देख लें। और जो रेगुलर के बच्चों हैं उसकी डेट शीट में कोई चेंजेस नहीं है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, SOL की है। और SOL के एडमिट कार्ड की बात है, जैसे मुझे को बताया गया कि कल वो अपने जो भी उनका डैशबोर्ड है वहाँ से अपना वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। SOL के एडमिट कार्ड में उनकी इनबिल्ट डेट शीट भी होती है। अब रही बात उनका मेन क्वेश्चन के सेंटर, ये सिस्टम ऐसा होता है कि जो हम अलॉट करते हैं वो रोल नंबर वाइज होता है, और कभी कभी हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग सेंटर भी देते हैं। तो ये
एक कोई ऐसा मेथड बनाना या कंप्यूटर में जिसे कहते हैं एल्गोरिथम बनाना कि आपके घर के पास हो, ये सामान्य पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी सेंटर हैं वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस या डिपार्टमेंट हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत बच्चों से पास में ये कंप्लेंट आती थी कि उनको स्कूल में दे दिया और वो स्कूल वेल कनेक्टेड नहीं है, और जो डेस्क हैं वो स्कूल में प्राय जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं उम्र के, उसमें उनको व्यस्त बच्चों को बैठने में बहुत मुश्किल होती थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी चेष्टा ये रहती है, और उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं कि वो कॉलेज के जो जैसे बाकी सामान्य स्टूडेंट देते हैं उसी जगह पे वो एग्ज़ाम दें। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें डेट शीट अपने जितने रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस का और डिपार्टमेंट का, उसके हिसाब से हम देते हैं। और ये जो भी कॉलेजेस होंगे दे आर ऑल वेल कनेक्टेड विद मेट्रोज़ एंड DTC बसेस एंड अदर्स। ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जहाँ पे उनको जाने में मुश्किल हो। और दिल्ली में आजकल अगर आप मेट्रो या बसेस से जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं भी पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सर, जैसे आपने बताया कि जो SOL की डेट शीट है वो रीशेड्यूल्ड हुई, हाँ जी। तो ऐसा क्यों करना पड़ा सर? देखिए, ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे को जब मिलती है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि किस कॉलेज में हम कितने बच्चे एकोमोडेट कर सकते हैं। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उनकी डेट्स बदलते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली कॉलेजेस में ही एग्ज़ाम दे पाएँ। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है। यानी सर, जो डेट शीट जो है वो आ गई है वो बिल्कुल फाइनल है? हाँ जी, जहाँ तक मुझे ये बताया गया कि कल 16 तारीख से बच्चों को अपने एडमिट कार्ड जो भी SOL का डैशबोर्ड है वहाँ से वो डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा सर, ये एग्ज़ाम में ये जो एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा उनको? बिल्कुल जी, उनको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। और क्योंकि ये रेगुलर मोड के स्टूडेंट नहीं होते तो इनको एडवाइजेबल होता है कि वो कोई और सरकारी संस्था का फ़ोटो ID साथ ले जाएं ताकि कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। और ये भी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कई बार बच्चों को नहीं पता होता, अपना बैग अपने एग्ज़ामिनेशन टेबल पे नहीं रखें, अपना फ़ोन ना लेके जाएं, जो फ़ोन लेके जाएं अगर जहाँ भी रखें उसको साइलेंट मोड में रखें, और ताकि उन पे कोई भी इस तरह का जिसे हम अनफेयर मीन केस कहते हैं वो बन सके। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पोजीशन में नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह का कागज़ जो आपके एग्ज़ाम या आपके कोर्स से रिलेटेड है वो नहीं होना चाहिए, ताकि आपको आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक सवाल और भी है सर कि जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है तो क्या वो अपने साथ पानी की बोतल लेके जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। और प्राय हर कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन है कि वो उनको ठंडा पानी पिलाए। लेकिन अगर कोई बच्चा बोतल लेके जाना चाहता है तो वो ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।